तो चलिए आज मैं आप सबको कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न हल करवाऊंगा, जो रीजनिंग का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको प्रत्येक वनडे एग्जाम में 2 प्रश्न अवश्य मिलेंगे, 2 या 3 भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 ही मिले। कभी कभी 3 प्रश्न आ जाते हैं, कभी 5 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है 1 भी ना रहे। इसलिए कोडिंग और डिकोडिंग यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप कोडिंग और डिकोडिंग सीख लीजिए। जिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों को कोडिंग और डिकोडिंग समझ में नहीं आता है, वो आज मेरा वीडियो देखेंगे तो उनको अवश्य ही कोडिंग और डिकोडिंग का पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग के चैप्टर में क्या क्या है, हम उसे कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको तो कुछ अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे होंगे, उन अल्फ़ाबेट के नीचे कुछ नंबर्स लिखे हुए दिख रहे होंगे। तो यही है आपका कोड और इसका ये है नीचे वाला डी कोड। इतना आप याद कर लीजिए तो पक्का एकदम पक्का से पक्का है कि आप आसानी से कोडिंग और डिकोडिंग के प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है ए के नीचे लिखा है 1। ए का कोड होता है 1, यानी कि जहाँ भी आपको ए दिखे आप समझ जाइएगा कि ए का मतलब लिखा है 1। इसी तरफ से यहाँ पर बी लिखा है तो बी का अर्थ होता है 2। जहाँ कहीं आपको बी लिखा दिख जाए तो समझ जाइएगा कि बी का मतलब होता है 2, क्योंकि बी का स्थानीय मान होता है 2, यानी कि बी दूसरे नंबर पे आता है, तो इसलिए हम बी को कहते हैं 2, यानी कि बी का कोड है 2। इसी तरह से यहाँ पर सी लिखा है तो सी का कोड है यहाँ पर 3 और डी का कोड होता है 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11। इस तरह से आप आसानी से याद कर लीजिए। यदि आप इन सभी 26 अल्फ़ाबेट और 26 नंबर याद कर लेते हैं तो कोडिंग और डिकोडिंग का चैप्टर है, समझ लीजिए आपके लिए एकदम आसान है। तो इसको आप लिख लीजिए। जो बच्चे मेरे नए हैं, जो सब्सक्राइबर मेरे नए हैं और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो इस सबको लिख लीजिए, क्योंकि मैं कोडिंग और डिकोडिंग का पूरा चैप्टर हल करवाऊंगा तो वहाँ पर आपको ये बहुत ही लाभकारी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपके सामने प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि इन नंबरों का उपयोग हम कैसे करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर पहला प्रश्न है और इस पहले प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको आप ध्यान से देखिएगा और उसी नियम को फॉलो करके आप भी नए नए प्रश्न बनाइए और नए नए प्रश्न को हल कीजिए। कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक लीजिए, सभी बुक में कोडिंग और डिकोडिंग होता है और यहाँ पर वीडियो में समझ करके आप घर पर उसका अभ्यास कीजिए और निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी और आप जल्द ही किसी न किसी सरकारी नौकरी में लग जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपके सामने देखिए पहला प्रश्न आया है और पहले प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे आप इसको ध्यान से देखिएगा और इसी तरह से आप भी प्रश्न बनाइएगा जिस तरह से मैं बनाऊंगा। यहाँ पर यदि आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए और आप इसको पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए और देखते हैं कि इसे हम कैसे हल करते हैं। और आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड करूंगा जिससे आपको मिलता रहे और आप आसानी से अपनी तैयारी कर लीजिए। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न तो इसमें कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में लूज को MQVI लिखा जाता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि लूज को क्या लिखा जाता है, MQVI, है नहीं कि इसका कोड यहाँ पर दे दिया है कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो गेन को क्या लिखा जाएगा, यानी कि आपसे गेन का कोड पूछ रहा है कि गेन का कोड इसमें क्या है। लूज का कोड यहाँ पर आपको दिया है और आपको गेन का कोड पूछ रहा है। तो चलिए इस कोड और इस कोड में मिलाते हैं कि लूज को MQVE कैसे लिख दिया है उसने, किस प्रकार से उसको बनाया कि MQVE आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम आप लिखेंगे यहाँ पर LOS
ई। ये देखिए लूज हमने लिख दिया है। लूज को इसने क्या लिखा है, एम क्यू वी आई, यानी कि लूज को एम क्यू वी आई लिख दिए हैं। तो हम इनका कोड लिखते हैं पहले। तो यल का कोड आप देख लीजिए, ऊपर हमको याद है, हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। यल को कहते हैं 12, ओ आपका है 15, यस हो गया आपका 19 और ई हो गया 5। तो देखिए यहाँ पर हम लूज का पूरा कोड यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इस तरह से एम क्यू वी आई का भी कोड लिखेंगे। तो एम का 13, क्यू का 17, वी का 22 और आई का 9 है। यहाँ पर हम दोनों तरफ लिख दिए हैं कोड। अब देखते हैं कि इनका संबंध कैसे बन रहा है, किस तरह से इन दोनों का संबंध है। जैसे संबंध इन दोनों का होगा उसी तरह से इसका भी संबंध इन पांचों ऑप्शन में से कोई ना कोई मिल रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। यल है 12, तो इधर देख रहे हैं तो एक लिख दिया है 13, यानी कि यल 12 था तो उसने उसका कोड दिया है 13, यानी कि 12 का कोड दिया है इसने 13, एक प्लस किया है इसने, एक जोड़ करके आगे वाले का कोड दिया है। इसी तरह से 15 है तो 15 का इसने लिख दिया 17, यानी कि इसमें इसने 2 जोड़ा है, इसने 2 जोड़ा है, यानी दूसरे वाले में 2 जोड़ दिए हैं। और इसी तरह से अब देखते हैं कि यस का कोड क्या है। तो यस यहाँ पर 19 है, यहाँ पर उसको वी लिखा गया है, यस को वी लिखा गया है। तो 19 का 22 हुआ, 19 का क्या हुआ 22, यानी कि 19 में 3 जोड़ दिए तो हमको मिल गया है 22, यानी कि तीसरे वाले में 3 जोड़ा है। और इस तरह से चौथे वाले में इसने 4 जोड़ा हुआ है। देख लीजिए चौथे वाले में इसने 4 जोड़ा हुआ है, यानी कि सीरीज से पहले वाले में 1 जोड़ना है, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3 और चौथे वाले में 4 जोड़ना है। तो इसी तरह से अब गेन का देखते हैं। तो गेन का है GAIN, ये हो गया आपका गेन। तो पहले हम गेन का कोड लिखेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, इस तरह से आपको गेन का कोड लिख देना है। तो गेन में G का कोड है 7 और A का कोड है 1, I का कोड है 9 और N का कोड है 14। इस तरह से हमने सब का कोड लिख दिया है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि पहले वाले में उसने 1 जोड़ा था, तो पहले वाले में हम 1 जोड़ दिए। फिर हम देख रहे हैं कि दूसरे वाले में उसने 2 जोड़ा था, तो हम दूसरे वाले में ऐसे इसी तरह से 2 जोड़ दिए। तीसरे वाले में देखें तो हमने देखा कि 3 जोड़ा था उसने, तो हम भी 3 जोड़ दिए। और चौथे वाले में 4 उसने जोड़ा था, तो हम भी 4 जोड़ दिए। इस तरह से सबको जोड़ दिए जब, तो 7 में 1 जोड़े तो हमको मिला था 8, 2 और 1 जोड़ दिए तो हमको मिल गया 3, 9 और 3 जोड़ दिए तो हमको मिला 12 और 14 4 जोड़े तो हमको मिल गया है 18। इस तरह से गेन का कोड 8, 3, 12 और 18 होगा। यहाँ पर आपको नंबर में तो नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है ABCD के रूप में, तो इसलिए हम भी इन नंबरों को ABCD के रूप में बदल लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 8 का कोड क्या है। तो 8 का आप कोड देख रहे होंगे तो H है, यानी कि 8 के नीचे हम लिखेंगे H। ये 3 है तो 3 का कोड है C। ये 12 है, 12 का कोड है L। यहाँ पर 18 और 18 का कोड है R। तो इस गेन का कोड बन जाएगा आपका HCLR। तो गेन का कोड क्या होगा HCLR। तो इन सभी में देखते हैं कि कहाँ पर HCLR है। तो ये देखिए चौथे नंबर में है HCLR, तो ये आपका चौथा नंबर सही हो गया। तो इसी तरह से आपको कोडिंग और डिकोडिंग के जो भी प्रश्न मिले उसको आप आसानी से हल कीजिए और देखिए कि आपको प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप प्रश्न बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। यदि आप नहीं बना पा रहे हैं तो कमेंट में आप लिखिए कि सर हम तो नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको और आसानी से और अच्छी तरह से समझाऊंगा जिससे आप भी प्रश्न बनाने लग जाएं। तो चलिए इसके बाद अब दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं कि दूसरे प्रश्न में कैसे हमको हल करना है। दूसरा वाला प्रश्न जब आप सीख जाएंगे फिर तीसरा वाला बताएंगे। इस तरह से जब 4-5 प्रश्न आप हल करेंगे तो निश्चित ही आपको प्रश्न आने लगेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला। तो चलिए आपको दूसरा वाला प्रश्न हल करके दिखाता हूँ कि दूसरा प्रश्न किस तरह से हल किया जाएगा। आप इसको आप अपने मन में या कॉपी पेन लिए हों तो कॉपी पेन में बनाइए और बना के देखिए कि इन चारों प्रश्न में से, यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से आपको कौन सा सही लग रहा है। तो जल्दी से आप बनाइए और बना करके कमेंट में लिखिए कि सर ये पहला सही है कि दूसरा कि तीसरा या फिर चौथा। तो चलिए जल्दी से बनाइए फटाफट। हाँ, बहुत से लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत से लोग बना रहे हैं।
हाँ, कुछ लोगों ने पहला ऑप्शन दिया है, बहुत बढ़िया। हाँ, देख रहे हैं कुछ ने दूसरा दिया है। तो सही बनाइए भाई, सही 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 बनाइए, इतना मत हड़बड़ाइए। हाँ, सही 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 सही, बहुत से बच्चों ने सही लिया है। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को समझ में आ रहा है भाई। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया लग कर रहे हैं आप। तो चलिए देखते हैं, बहुत से बच्चों ने सही ऑप्शन दिया है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। जो बच्चे नहीं हल कर पा रहे हैं भाई, गलत और जवाब मत दीजिए, सही सही लगाइए, सही लगाइए। हाँ, चलिए चलिए देखते हैं भाई, किसको कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंडिया को लिखा है KCFLC। तो देखिए कैसे इसको हल करना है। जैसे आप इंडिया लिख दीजिए INDIA। इंडिया को आप क्या लिखे हैं, यहाँ पर देखिए इंडिया का कोड क्या है कि इंडिया को हम कहेंगे KQFL और C। यहाँ पर इंडिया को कह रहा है KQFL और C। तो चलिए, हम सबको पहले बता चुके हैं कि सबसे पहले कोड लिखना होता है। हम आप सबको पहले ही समझा दिए हैं कि सबसे पहले आप उसका कोड लिख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें कह क्या रहा है। तो चलिए सबसे पहले कोड लिखते हैं। तो I का कोड होता है 9, N का आपका है 14, D का आपका है 4, ये आपका D 4, I हो गया तो फिर से 9, 9 जिसे कहते हैं A है तो 1। इस तरह से इसका कोड लिख चुके हैं। अब इधर कोड लिखते हैं। तो K का 11, Q का 17, F का 6, L का 12, C का 3। इसका कोड हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर 9, पहले वाले को 9 लिखा है, तो यहाँ पहले क्या लिख दिया है 11, यानी कि 2 ऐड किया है। इधर देख रहे हैं तो 2 ऐड कर दिया है। पहले वाले में 2 इसने ऐड किया है। और आगे देखते हैं दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले में कितना ऐड किया देखिए आप सब लोग, 14 है, यहाँ पर 17, यानी कि 3 ऐड कर दिया है इसने। ध्यान से देखिए, 3 ऐड किया है ना, 3। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत से बच्चों ने सही उत्तर दिया है, 3 ऐड किया। तीसरे वाले में देखते हैं। तीसरे वाले में आप देखिए तो फिर से इसने 2 ऐड कर दिया है। देख लीजिए, फटाक से बदल दिया इसने, है ना। पहले वाले में 2 था और दूसरे वाले में 3। जैसे ही तीसरे वाले में पहुँचे हैं उसका 2 कर दिया। इसका मतलब 2 और 3 का सीरीज बन रहा है। आगे देखते हैं, ये 9 है, यहाँ पर 12, यानी फिर से 3, यानी 2 और 3 का सीरीज। बहुत बढ़िया, 2 और 3 का सीरीज चल रहा है। आगे देखते हैं, 1 का कितना किया है 3, यानी कि इसमें भी इसने 2 ऐड किया है। ये देख लीजिए, इसमें इसने 2 ऐड कर दिया है। तो चलिए फटाक से हम इसका जापान का देख लेते हैं। तो जापान में JAPAN जापान है आपका। जापान में कोड लिखिए फटाक से। जापान का कोड है ये आपका सामने, देख लीजिए जापान का कोड, ये जापान। अब देखते हैं, तो पहले वाले में 2 ऐड किया था तो हम भी 2 ऐड करेंगे। दूसरे वाले में 3 ऐड किया था तो 3 ऐड कर दीजिए। फिर 2 ऐड किया था तो 2 ऐड कर दीजिए। 3, फिर से 3 ऐड किए, फिर इस लास्ट में 2 ऐड करके लिख दीजिए फटाक से। 10 और 2 जोड़ देंगे 12, 3 और 1 4, 16 2 18, 3 1 4, ये 16। तो नंबर में तो कोड दिया नहीं है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, ABCD में बदल दीजिए। तो 12 का है L, 4 है तो आपका हो गया D, 18 तो R, 4 तो D, 16 तो P। ये देखिए LDRDP, कौन सा कोड मिल रहा है आपको, LDRDP। देखिए LDRDP, ये पहला वाला ऑप्शन सही, बहुत से बच्चों ने सही दिया था, बहुत से बच्चों ने सही जवाब दिया था। तो चलिए, बहुत अच्छा, आप सब लोग सीख रहे हैं, हमको लग रहा है कि बहुत बढ़िया चल रहा है क्लास। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहले तो चलिए, यहाँ पर आपके सामने तीसरा प्रश्न हाजिर है। तो अब देखिए तीसरे वाले प्रश्न में कैसे करना है, आप फटाफट लग जाइए। तीसरा वाला प्रश्न आपके सामने है। अब तीसरे वाले प्रश्न को आप सब लोग हल कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए लग जाइए फटाफट, आपके सामने कम से कम 30 सेकंड का समय होगा। तो 30 सेकंड में देखते हैं कितने बच्चे इसको हल कर सकते हैं। फटाक से बनाइए प्रश्न, फटाफट बनाइए। आपके सामने है प्रश्न। प्रश्न में कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पौंड को RSTL लिखा जाता है, यानी कि पौंड का कोड दे दिया आपके सामने, RSTL है, तो हियर को क्या लिखा जाएगा। फटाक से हियर का कोड बताइए। हाँ, फटाफट 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 फटाफट, बहुत से लोग, हाँ, प्रश्न आने लगा, उत्तर आने लगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, रोहित बहुत बढ़िया, प्रश्न बहुत, हाँ रोहित, सुमन बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत से लोगों ने सही जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है सबको।
हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अमित। अमित के जवाब बहुत बढ़िया, एकदम सटीक सही आंसर दिया इन्होंने। हाँ, नहीं नहीं, गलत 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 गलत, फिर से चेक कीजिए, आप फिर से चेक कीजिए, ऐसी गलती मत कीजिए, फटाफट लगाइए। हाँ, बहुत बढ़िया है। तो चलिए देखते हैं किसका क्या होगा। बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया है, तो चलिए अब देखते हैं इसका हम कैसे लिखेंगे। जैसे POND, पौंड को क्या लिखा है इसने, RSTL, यानी कि पौंड का कोड है RSTL। तो चलिए फटाक से इसका कोड लिखते हैं। P का हो गया 16, 15, 14 और इधर ये हो गया 4, है ना। तो इधर लिख दिए हैं, अब इसका भी लिख देते हैं। तो 18, 19, 20 और 12, इस तरह से देख लीजिए, सबका कोड लिख दिए हैं। तो चलिए यहाँ पर 16 का +2 किया तो 18, यहाँ पर फटाक से जोड़िए तो कितना जोड़ा है उसने, 15, यहाँ पर 19, 4 ऐड किया है। तीसरे वाले में कितना है देखिए, तो आपको 6 दिया है। और ये चौथा वाला आपका है +8 ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको सब संख्या जोड़ी गई है सब में। पहले वाले में 2 जोड़ा है, दूसरे वाले में 4, तीसरे वाले में 6 और चौथे वाले में 8। तो इसी तरह से आप हियर में भी जोड़ दीजिएगा। यहाँ बगल में देखिए हियर, HEA और ये R, हियर। हियर में पहले कोड लिखिए, पहले कोड लिखेंगे तो H का है 8, यहाँ ऊपर कोड लिख दिए हैं। जिसको समझ में ना आता हो फटाफट कोड देख कर भी कर सकते हैं, तो नकल मत कीजिएगा। 1-2 बार आप देख लीजिए, बस बहुत है। तो चलिए देखते हैं। H का है 8, E कहाँ पे लिखा है, E यहाँ पर है 5, E को लिखेंगे 5। A कहाँ है, यहाँ पर 1 और R का आपका है ये 18, लिख लिए। अब चलिए लाइन से सब में जोड़ देते हैं। पहले वाले में 2 जोड़ना है, दूसरे वाले में 4, तीसरे वाले में 6 और चौथे वाले में 8। जोड़ दिए तो यहाँ पर 10, जोड़ दिए तो 9, यहाँ जोड़े तो 7, यहाँ जोड़े तो 26। तो इस तरह से J का 10, 9 का I, 7 का G और 26 का Z, ये हो गया आपके सामने उत्तर JIGZ। तो देखिए यहाँ पर JIG और Z चौथे नंबर पर था। तो बहुत से बच्चों ने सही उत्तर दिया था, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। ऐसे ही आप लगे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। जो बच्चे ट्यूशन वगैरह नहीं जा रहे हैं, कोचिंग वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मेरी क्लास तो निःशुल्क है ही, सबके लिए अवेलेबल है। और इसके साथ साथ मैं मैथ का भी चैप्टर डाउनलोड कर रहा हूँ, फटाफट उसको भी देखते रहिए। हाँ, वीडियो को तो शेयर करते रहिए। हाँ, बहुत से बच्चे, हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर मित्रों के साथ शेयर करेंगे, तो शेयर कर दीजिए भाई जल्दी फटाफट। चलिए चलिए आज आपको मैं दूसरे टाइप का प्रश्न सिखाऊंगा। ये तो पहला टाइप था, इस तरह से आपका पहला टाइप खत्म। इसी तरह से आप घर पे कीजिए और जल्द ही आप सीख जाएंगे फटाफट जो प्रश्न आए। हाँ हाँ भाई, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप कह रहे हैं तो ठीक है। हाँ, उसका बना दूंगा। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर, हाँ घड़ी का, ठीक है ठीक है, उसको पढ़ाएं। क्लॉक, बहुत से बच्चे कह रहे हैं क्लॉक का बना दीजिए, बहुत कठिन होता है, तो क्लॉक का मैं बना दूंगा जल्दी से जल्दी। तो चलिए फटाफट लगाते रहिए। हाँ, तो चलिए आपको मैं अगला टाइप अगले वीडियो में दूंगा। जो अगला टाइप का प्रश्न है, इसी कोडिंग डिकोडिंग का अगला टाइप प्रश्न है, उसको मैं अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।